हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए। आज इसका तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कार्बोनिल ग्रुप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो हमने डिस्कस किया था कि यदि अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट किया सकता है और आफ्टर हाइड्रोलिसिस दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप प्राप्त किया सकता है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरा रिएजेंट जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो क्या रिएक्शन विद 1,3-प्रोपेन डाइथाइऑल। भाई अल्कोहल होता है तो OH ग्रुप होता है और थाइऑल क्या होता है, SH ग्रुप होता है। तो 1,3-प्रोपेन डाइथाइऑल से यदि हम कार्बोनिल की रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की, उसमें क्या होता है, उसमें भी 1,3-डाइथाइएन कंपाउंड बनता है जिसमें कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। और साथ ही एक खास जो फीचर डेवलप होता है वो ये है कि कार्बोनिल कार्बन जो होता है वह होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। लेकिन आफ्टर 1,3-डाइथाइएन जब उसके बेस से रिएक्शन कराते हैं तो वो हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद दिस कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड catalyst to form cyclic thioacetal। क्या बना एसिटल बना था to form cyclic thioacetal। क्या कहते हैं उसको, कहते हैं 1,3-डाइथाइएन। क्या बोलते हैं उसको, 1,3-डाइथाइएन। जैसे देखिए आपने ये रिएक्शन करा है एल्डिहाइड में, तो ये है RC++OH SHCH2 थ्राइस SH एसिड प्रेजेंटेशन कराइए तो क्या होगा, ये फॉर्म होगा। पहले हम यहाँ बना दे रहे हैं, इससे पहले वाले से बनेगा ये। फिर जब इसका बेस रिएक्शन आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक आपका हाइड्रोजन हट जाएगा तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर होगा Ni। तो ध्यान दीजिए ये कार्बन क्या था, ये कार्बन था आपका पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो था पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या था, ये आपका था इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और यहाँ देखिए ये कार्बन क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक। क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल था, वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, पोलैरिटी रिवर्स हो जा रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, लेकिन रिएक्शन विद 1,3-प्रोपेन डाइथाइऑन और आफ्टर बेस रिएक्शन ये बन जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसमें जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं वो हम कर सकते हैं। तो फिर आपका 1,3-डाइथाइएन एनाइन, ये क्या होता है, 1 जैसे 4 1 2 3 1,3-डाइथाइएन एनाइन इज एन एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल सॉरी इज एन एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल टू गिव एडिशन सब्स्टिट्यूशन। जो भी न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शंस है जिसमें एडिशन सब्स्टिट्यूशन है वो सब देगा कौन, 1,3-डाइथाइएन एनाइन गिव एडिशन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। Hydrolysis of this product, then hydrolysis of this product in presence of HgCl2 either in methanol or in aqueous acetonitrile give कार्बोनिल कंपाउंड। बड़े इसका हम फिर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं HgCl2 और मेथनॉल के प्रेजेंस में, तो कार्बोनिल ग्रुप हमारा रीजनरेट हो जाता है। क्या मतलब होता है, फिर से वापस मिल जाता है। जैसे देखिए हमने फॉर्मूला लिया है, तो पहले हमने इसका प्रोपेन 1,3-डाइथाइएन रिएक्शन कराया, ये आपका बना, इसका हमने बेस रिएक्शन कराया तो ये बन गया क्या, ये सेंटर था आपका इलेक्ट्रोफिलिक। अब क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल बन गया होगा तो क्या होगा, यह इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा, सिंपल SN2 रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन, और यहाँ पर यह जुड़ जाएगा। अब इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया HgCl2HOH से मेथनॉल, तो क्या हो गया, ये जो कार्बन कार्बन यहाँ पर था वो रीजनरेट हो गया। तो देखिए हमने स्टार्ट यहाँ से किया फॉर्मल्डिहाइड से और हमको हायर नंबर का एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। फॉर्मल्डिहाइड से हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, हायर नंबर का एल्डिहाइड कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कार्बन कंपाउंड को और पोलैरिटी रिवर्सिबल करता है। जो कार्बोनिल कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक था उसे न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करता है आफ्टर रिएक्शन विद प्रोपेन 1,3-डाइथाइएन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम इसकी और रिएक्शन आपको बताते हैं।
कॉपी कर लिया बेटा। आप देखिए इसमें दिखाते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। आप जो चाहें जिस एल्डिहाइड को चाहें कर सकते हैं। फॉर्मेट मतलब एल्डिहाइड यहाँ रिएक्शन करते हैं क्योंकि ये आपका जो कीटोन होगा, कीटोन में चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि कीटोन में दोनों ही आपका एल्किल ग्रुप होता है, तो वहाँ से आप उसमें 1,3-डाइथायन तो बना सकते हैं, लेकिन बेस से रिएक्शन नहीं करा। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन ज़्यादातर होती है, इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेकिन रिएक्शन नहीं करा सकते। फर्दर देखिए जैसे हमने लिया CH3 डबल बॉन्ड को, इसका रिएक्शन कराया SH CH2 का SH इन्फ्लुएंस ऑफ H+, तो बनेगा क्या? CH3 और इसका हमने करा दिया किससे रिएक्शन? बेस से रिएक्शन। लीजन से कराएंगे बेटा, तो ये वाला आपका एसिडिक है, यहाँ से निकल जाएगा। क्यों बेटा एसिडिक होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दोनों में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज क्या होता है? डी लोकलाइज होता है, इसीलिए यह वाला कार्बन क्या होता है? एसिडिक होता है। तो बेस रिएक्शन कराने पर वह रिलीज कर देगा SS CH3। अब यह कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है, तो आप जो रिएक्शन कराना चाहें, जैसी भी कराना चाहें करा सकते हैं। रिएक्शन कराया CH3 Cl, तो क्या करेगा? सिंपल SN2 रिएक्शन होगा। कौन सा? SN2। और ये क्या बना देगा? ये बना देगा आपका CH3 और इसका हमने करा दिया हाइड्रोलिसिस। कैसे? HgCl2 और मेथनॉल की प्रेजेंस में इसका क्या होता है? हाइड्रोजन होगा तो वापस ये आपका मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस SH CH2 का थ्राइस, तो आपको वापस कार्बन रिजेनरेट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिएजेंट है प्रोपेन 1,3-डाइथायन, जिसमें जब रिएक्शन कराते हैं हम कार्बन कंपाउंड की, तो आफ्टर रिएक्शन विद बेस जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था आपका कार्बन का, वह न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है, तो पोलैरिटी रिवर्सिबल होता है। सो अनप्लगिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया बेटा इस साइड का। अब हम अगली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बेटा प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। कॉपी कर लीजिए, जिसमें प्रोडक्ट पूछा जाता है। आता है अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल की रिएक्शन क्या होती है, उसमें आपको थोड़ा याद रखना होता है कि किससे रिएक्शन करके क्या बनता है। तो ये आपको इसमें NCERT में दे रखा है, अक्सर पूछा जाता है प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बस उसके नाम आपको याद रखना है, किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो ये क्या है रिएक्शन? रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, ध्यान रखना, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। चलिए यह रिएक्शन बेटा किसका एग्जांपल है? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी इसमें पहले एडिशन होता है उसके बाद एलिमिनेशन होता है। तो यह एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। सिंपली देखिए, ये आपका ये है कार्बोनिल कार्बन होगा ना, कोई भी आप लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, कीटोन लें, C डबल बॉन्ड होगा ही होगा। भाई एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर H हो सकता है या R हो सकता है। कीटोन होगा तो दोनों साइड में आपका R होगा। ओके, इसी से जाते हैं आप NH3 से। लोन पेयर है, ये यहाँ रिएक्शन करेगा, ये ऊपर जाएगा, NH3 प्लस, और ये क्या होगा आपका? फिर
दीजिए, इसमें से यदि हम वाटर रिलीज करें क्योंकि एडिशन एमिशन है, तो ये इस कार्बन से OH और यहाँ मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो ये आपका बनेगा C डबल बॉन्ड NH, क्या बनेगा C डबल बॉन्ड NH, और इसको बोलते हैं इमीन, क्या बोलते हैं, तो ये क्या था आपका अमोनिया। कार्बोनिल कंपाउंड जब भी एमीन से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, इमाइन फॉर्म करेगा, IMINE एमाइन फॉर्म। अमोनिया से रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कंपाउंड तो क्या करेगा, एमाइन फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, पहले एडिशन हुआ, ये क्या है एडिशन, जुड़ा इससे, फिर इस जगह से क्या होगा एलिमिनेशन, वाटर निकल गया, यहाँ से OH यहाँ से H, कार्बन से OH निकला और नाइट्रोजन से H निकला तो H2 निकल गया, इसलिए इसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको मेनली इसमें ध्यान क्या रखना है, कैसे होगा थोड़ा समझिए, हम आपको इस तरह समझा देते हैं, इस तरह समझिए। वाटर निकलना है, ये कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड था वह कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ये होती है रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर। वाटर निकलता है बेटा, कार्बन का ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव का हाइड्रोजन, दो वाटर निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव हम लोग कैसे करा रहे हैं, अमोनिया से करेगा तो इमाइन बनेगा, क्या बनेगा इमाइन बनेगा, और बाकी जो रिएक्शन होगी उसकी हम बात करते हैं। इधर हो गया बेटा। अब बात करें अमोनिया के डेरिवेटिव की बात किया तो पहला आपका क्या है कि एक H हटाकर कोई हम एल्किल ग्रुप लगा दें तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमाइन, क्या बोलते हैं बेटा एमाइन। ये अमोनिया से एक H हटा दिया और कोई एल्किल ग्रुप लगा दिया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमाइन। एमाइन से क्या होगा उसकी बात करते हैं, हम सीधे वो लगा रहे हैं, इस तरह लिख रहे हैं ताकि आप समझ सके, ठीक है। ये आपका वाटर निकल जाएगा, इसलिए बस बना रहे हैं, ये क्या है, ये एमाइन क्या है, तो फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा आपका होता है सब्स्टिट्यूटेड इमीन, क्या होता है सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या इसको बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सिर्फ बेस। तो पूछ लेता है कि सिर्फ बेस कार्बन कंपाउंड किससे रिएक्शन करेगा, तो सिर्फ बेस बनाएगा, तो कार्बन कंपाउंड हमेशा एमीन से रिएक्शन करके सिर्फ बेस बनाता है, प्राइमरी एमीन। तो कौन सा एमीन, ये कौन सा एमीन है, यह प्राइमरी एमीन है। तो जो आपका प्राइमरी एमिनेशन करेगा तो सिर्फ बेस फॉर्म करेगा, कौन, कार्बोनिल कंपाउंड प्राइमरी एमिनेशन करके सिर्फ बेस बनाता है। तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखिए अब आपका कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करता है, यदि NH2OH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिल एमीन। आपको ध्यान रखना है किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जब हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करेगा तो फॉर्म करेगा जो भाई वाटर निकल जाएगा, ये वाला O और ये वाला O और ये वाला OH निकल जाएगा, तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड NOH। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करके बनाता है ऑक्सीजन, क्या बनाता है ऑक्सीजन। तो आपको सीरीज याद रखनी है, किससे रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्साइड की ऑक्सीजन तो बोलिए। और फिर कार्बोनिल कंपाउंड आपका दूसरा क्या होगा NH2 क्या होता है, जो होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से करेगा तो क्या बनाएगा, तब बनाता है हाइड्रोजन, क्या बनाता है हाइड्रोजन। आपको रिएक्टेंट का प्रोडक्ट ध्यान रखना है, कार्बोनिल कंपाउंड जब आपका हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन बनाएगा। कैसे करेगा वो है, ये वाला O और इसका H2 वाटर निकल जाएगा तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है बेटा, बस प्रोडक्ट कैसे बन रहा है उसको क्या कहते हैं इतना ध्यान रखना है। हो गया बेटा, कॉपी कर लिया। आपको सारे प्रोडक्ट्स याद रखने हैं,
कैसे बनना है ये मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि इसमें पूछता है तो आपको इंस्टेंट जवाब देना होता है, इतना समय आपके पास नहीं होता है, तो प्रैक्टिस करिए तब चीज़ें क्लियर होगी किससे क्या करना है। फिर आपका है कार्बन कंपाउंड, आपका ये रिएक्शन करता है किससे, प्लस NH2 NH(C6H5), इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजन। ये क्या बेटा, ये फेनिल हाइड्रोजन। तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन करके कार्बन कंपाउंड क्या बनाता है, फेनिल हाइड्रोजन। तो ये आपको ध्यान रखना है किससे क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजन करके बनाता है फेनिल हाइड्रोजन। अब बात करते हैं अगला कंपाउंड क्या है, 2,4-DNP इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्रोजीन बोलते हैं, डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन कहते हैं इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है, NO2 NO, ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन क्या बनेगा, सिंपल से बेटा, ये अपने यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा, C=NH। आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है क्या बन रहा है, ये NO2 यहाँ पे तो बोलते हैं 2,4-DNP, डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन डेरिवेटिव, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ये बनेगा क्या, हाइड्रोजोन, क्या बनेगा, हाइड्रोजोन डेरिवेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कैसे रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, इस पर यदि आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। इधर कॉपी कर लिया, इसे कॉपी कर लिया, हो गया। अब देखिए अगला एक आपका लास्ट बचा, लास्ट आपका अमोनिया डेरिवेटिव है, जिससे रिएक्शन बतानी है आपको। रिएक्शन बहुत सिंपल है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। पहले आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वह कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा, एडिशन होगा, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इतना ही होना है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है, कार्बन कंपाउंड और NH2 NH(C)NH। अब मुद्दा ये है, इसको क्या कहते हैं पहले मैं बता दूँ, बोलता हूँ, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कार्बाजाइड कहते हैं। अब मुद्दा ये कि सर इस वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इस वाले के पास भी लोन पेयर, अटैक करेगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन लेके कंबाइन करना है, यहाँ से करना है। ध्यान रखिए हमेशा ये कंबाइन करेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो नाइट्रोजन है वह डीलोकलाइज होता है। क्या हो सकता है बेटा, डीलोकलाइज होता है। जब डीलोकलाइज होता है तो वह अवेलेबल नहीं है फॉर अटैक ऑन कार्बन कार्बन, जबकि ये वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वह डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, इसीलिए अटैक यहाँ से होगा और वाटर मॉलिक्यूल इस जगह से निकलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट में आपको वहाँ से भी निकाल के दिखाएगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट में ध्यान रखना है, ये वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर रिंग में क्या, कार्बन का ये जो आपका एमाइड है, इस वाले C डबल बॉन्ड हो जाए डीलोकलाइज है, जबकि ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर जितने अटैक इससे होगा तो इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन निकलेगा। ये आपका सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करके सेमी कार्बाजोन नाम है। इतने आपको रिएक्शंस याद रखने हैं,
अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव में रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे से चूक होगा तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो लोन का रखेगा उससे अटैक होगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलना है और नाइट्रोजन कंपाउंड जाएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो था वह कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। इसको ध्यान रखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं रिडक्शन। आगे बात करते हैं इसकी रिडक्शन। देखिए रिएजेंट जो यूज किए जाते हैं यात्रा बेटा वो है आपका NaBH4 LiLH4। हम उनकी बात करते हैं तो आप ध्यान रखिए, यदि आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं HCl, इसका करें रिडक्शन, चाहे आप NaBH4 यूज करें या और लगा दिया हमने बेटा LiLH4 यूज करें, मतलब दोनों का सेम होगा, रिडक्शन होगा। बड़ा सीधी बात है, रिएक्ट रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका CH3। यदि आप करते हैं एसिटाल्डिहाइड का CH3CHO, इसका रिडक्शन करते हैं, आप चाहे यूज़ करें NaBH4 या इसके यूज़ करें, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड और कीटोन के रिड्यूस करता है, जबकि LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वह एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, साइनाइड सबको रिड्यूस कर देता है। NaBH4 आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2। यदि हम कोई कीटोन लेते हैं, कॉपी कर लिया बेटा, यदि कोई भी कीटोन लेते हैं तो अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। किसमें हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। कीटोन का सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने से बनता है कीटोन, तो सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। तो कीटोन को रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन इज अ रिवर्सल ऑफ ऑक्सीडेशन, तो सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होगा। ऐसे देखिए, इसका हम करा रहे हैं रिडक्शन, चाहे हम यूज़ करें NaBH4 या इसके लिए यूज़ करें LiLH4, दोनों सेम रिएक्शन करेंगे। तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH H CH2 बनेगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। आप देखिए रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी इम्पोर्टेंट है। आपका रिएक्टेंट ये है, ईस्टर ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। देखिए ध्यान से, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, NaBH4 से कराएंगे, तो वह सिर्फ एल्डिहाइड को अफेक्ट करेगा, जो बन जाएगा आपका CH2OH, यानी सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन होगा, बाकी एज सच रहेगा। लेकिन यदि इसी का रिडक्शन हम कराते हैं किससे, LiAlH4 से, तो ये प्रोडक्ट बदल जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा आपका CH2OH CH2OH प्लस ईस्टर का भी कर देगा, प्लस LiLH4 इसका रिडक्शन करेगा, एल्डिहाइड का भी करेगा और ईस्टर का भी करेगा, जबकि NaBH4 की माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वह सिर्फ एल्डिहाइड का करेगा, ईस्टर का नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए। कॉपी करिए, ये कॉपी हो गया, ये कॉपी कर लिया। अब अगला हम बात करते हैं रिएक्शन और MPV रिडक्शन। स्पेसिफिक है, ध्यान रखना है, नेम रिएक्शन में पूछा सकता है, आपको दे देगा रिएक्टेंट मतलब रिएक्टर प्रोडक्ट पूछे कौन सा रिडक्शन है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, MPV रिडक्शन। MPV रिडक्शन नाम क्या है, मेलविन कॉनरॉल्फ
रिडक्शन या इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MPV मेरविन पॉन्ड्रॉफ वेले रिडक्शन या MPV रिडक्शन। क्या इसमें क्या यूज करते हैं? इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये होता है आपका क्या रिएजेंट, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये होता है MPV रिडक्शन का रिएजेंट। ये रिएक्शन करता है, ये ध्यान क्या रखना है बेटा आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है MPV रिडक्शन में क्या है, वो अगला पॉइंट क्या है, वो है दिस रिएजेंट अटैक only carbonyl बाकी अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उस पर यह इफेक्ट नहीं करता है। MPV रिडक्शन क्या करता है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप जो आपका है उसको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, जबकि उसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप यदि अवेलेबल है कंपाउंड में उस पर यह कोई इफेक्ट नहीं डालता। रिएजेंट क्या है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये आपको ध्यान रखना है, यदि ऐसा है रिएजेंट एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपिल अल्कोहल तो रिडक्शन आपका क्या है, MPV रिडक्शन, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वेले रिडक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसमें रिएक्शन लिख रहा हूँ CH3CH5 प्लस CH3CH CH3O AL of आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या बनेगा बेटा, तो फॉर्म होगा आपका CH3CH2H। तो इसको बेटा क्या करेगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा C2H5 है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा कोई और ग्रुप होता है साथ में, बड़ा कंपाउंड है आपका, उसमें कोई और फंक्शन ग्रुप लगा है, साइनाइड लगा है, एस्टर लगा है, कोई भी फंक्शन बदल लगा है, तो यह सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस करता है। इसके अलावा बाकी किसी भी फंक्शन ग्रुप को टच नहीं करता। ये पॉइंट यदि आपको ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉपी हो गया। अगला बात करते हैं हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन। कॉपी कर लिया बेटा। क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किसलर रिडक्शन, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं, लिखा रहेगा। और खास बात क्या है, इसमें रिएजेंट लिखा रहेगा, आपको बताना होगा किसके लिए है। तो आपको रिएजेंट उसके याद रखने हैं कि क्या कंडीशन है जिसमें जो हम कहेंगे उसको क्लेमेंसन रिडक्शन, और क्या कंडीशन है जो हम कहेंगे उसको वुल्फ-किसलर रिडक्शन। सबसे बात तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन ये आपको ध्यान रखना है। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या है बेटा, इट इज क्लासिकल मेथड, for the production of, it is classical method, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, पूछा जाता है अक्सर, क्वेश्चन पे आता है। इट इज क्लासिकल मेथड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कन्वर्ट करता है C डबल बॉन्ड O को डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करता है, C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करता है, ठीक।
एल्डीन ग्रुप में कन्वर्ट करता है आपका कौन, क्लेमेंसन रिडक्शन। कैसे, यूजिंग जिंक अमलगम, एंड HCl। ये ध्यान रखना है, जिंक एमलगम और HCl की प्रेजेंस में होता है रिडक्शन। यह कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है। एक एग्जांपल लिख रहे हैं, आपको क्लियर होगा। C डबल बॉन्ड O CH2 क्या होता होगा, ZnHgHcl। ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, ZnHgHcl। इसके बाद आपको तुरंत पहचान लेना है यह क्लेमेंसन रिडक्शन है, यह C डबल बॉन्ड कार्बोनिल कार्बन का C डबल। ये ध्यान रखना, कार्बोनिल का, भाई किसी का नहीं, क्योंकि C डबल बॉन्ड आपका एसिड में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड आपको एसिड डेरिवेटिव में होता है, लेकिन कार्बोनिल कार्बन का यानी एल्डिहाइड या कीटोन का C डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा, किसमें है, यह कन्वर्ट कर देगा CH2 में, किसमें कर देगा, CH2। ये आपको ध्यान रखना। अगला आपका हो गया, कॉपी कर लिया, इस साइड को कॉपी कर लिया, उधर को कॉपी करना है, इस साइड कॉपी कर लिया। नेक्स्ट आपका है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। क्या होगा, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी रिएक्शन सेम है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, बस रिएजेंट अलग है। एंड कीटोन्स आर reduced to hydrocarbons on heating in the presence of excess of हाइड्राजीन। बहुत ध्यान देंगे, हाइड्राजीन चाहिए इसके लिए। इससे बड़ा आपको चाहिए एसिड और फुल किस रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। हाइड्राजीन इसमें है, इसमें क्या है, जिंक एमलगम। बाकी रिएक्शन वही है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 OH लिखे, NaOH लिखे, तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2। ये ध्यान रखना, वुल्फ-किस्नर रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या है और क्लेमेंसन रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि पहचानने के लिए आता है, लिखा रहेगा रिएक्शन पूरा प्रोडक्ट बनाते हुए बोलेगा ये वुल्फ-किस्नर रिएक्शन है या क्लेमेंसन रिएक्शन है, तो आपको ध्यान रखना होगा ZnHgHcl है, इसके मतलब आपका क्लेमेंसन रिएक्शन है। NH2 कोई बेस आपका KOH है, NaOH है, तो आपका वुल्फ-किस्नर रिएक्शन है। ये ध्यान रखिएगा, यह एसिड की प्रेजेंस में है, इसीलिए एसिड सेंसिटिव यदि रिएक्शंस है उसमें क्लेमेंसन रिएक्शन यूज नहीं करते। या बेस की प्रेजेंस में है तो बेस सेंसिटिव रिएक्शन यदि होगी तो इसका, यदि एसिड सेंसिटिव होगी तो इसका प्रयोग करेंगे, बेस सेंसिटिव होगी तो इसका प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में है, यदि आपका एसिड रिएक्शन जिसमें एसिड से रिएक्शन का प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा तो उसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका करेंगे। यदि कोई बेस सेंसिटिव रिएक्शन है तो उसमें इसका प्रयोग नहीं करके इसका प्रयोग करेंगे। हालांकि ये बहुत आगे की बात है, लेकिन ध्यान रखिए एसिड की प्रेजेंस में है तो एसिड सेंसिटिव रिएक्शन में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बेस की प्रेजेंस में है तो बेस सेंसिटिव रिएक्शन इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आज का एग्जाम कंप्लीट करना है। अगले लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, ये सब की बात करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम अपना सिलेबस बढ़ा रहे हैं।
इसलिए हम छोटा वीडियो दे रहे हैं ताकि आप आसानी से पढ़ सकें और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें। सिलेबस खत्म होने की चिंता ना करें, सिलेबस तो आपका खत्म हो ही जाएगा अच्छे से और विद इन टाइम खत्म हो जाएगा। जुलाई से पहले पूरा सिलेबस मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन रिवीजन पर ध्यान रखें क्योंकि मैंने आपसे पहले भी दिन कहा था कि 85% से ऊपर सिलेबस में खत्म कर चुका हूँ। तो आपको रिवीजन पर ध्यान देना है, रिवीजन थोड़ा तेज करें, ठीक है।